हाय स्टूडेंट्स, आरडी इंटर कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस और उसके टाइप्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, इसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। डरे नहीं, बल्कि जो है अभी आपको मालूम है ये लॉकडाउन 4 चालू हो गया है। सोशल डिस्टेंस में रहें और एल्डर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट के बताए गए नियमों को फॉलो करें। बस डरे नहीं, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसकी 4 लाइनें मुझे याद हैं आज भी, वो मैं आपको सुनाऊंगा कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा कभी विचलित होते नहीं और वीर कभी धीरज खोते नहीं। तो इस वजह से डरे नहीं, हिम्मत से काम लें। अच्छी अच्छी परेशानी चली गई है हिम्मत से। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। देखिए सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? डेफिनेशन है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब वाक्यों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस वैसे तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस के प्रकार मैं बता रहा हूं। सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देखिए पहले इसका आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मार्केट ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो मार्केट कोई जा ही नहीं रहा है। जैसे ये मैंने सेंटेंस लिखा है, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। अब इसमें क्या है? देखिए इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन टू है और ये मार्केट नाउन है। लेकिन अब इसमें आपने ये देखा कि ये क्या है कि सेंटेंस पे आइए, फिर डेफिनेशन पे आइए कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का ऐसा समूह दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करे वो वाक्य कहलाता है। तो यही है कि राम गोज टू मार्केट। तो इसमें क्या है कि अलग अलग वर्ड मिलकर एक समूह बना रहे हैं। समूह बनाने के बाद वो क्या कर रहे हैं? अपना एक पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं, मतलब जिससे लोगों को समझने में या स्टूडेंट्स को समझने में कोई कठिनाई ना हो। जैसे राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। इसी प्रकार और भी सेंटेंस होते हैं, यही एक अकेला नहीं होता है। ठीक है, शब्दों के समूह से उचित अर्थ प्रकट करने वाला ही वाक्य है। ठीक है, अब ये देखिए, अभी सेंटेंस के टाइप्स आते हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं सिंपल सेंटेंस के। वैसे तो सेंटेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस मैं आपको 5 प्रकार बता रहा हूं। कौन कौन से होते हैं? एसर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट, मतलब साधारण वाक्य या कथन। दूसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं इनके अंतर्गत। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे आप जानते हैं आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। प्रार्थनावाचक वाक्य भी कहा जाता है इन्हें, जिसमें सलाह, आदेश और प्रार्थना के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, चौथा होता है आपका
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑक्टेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य और इसे कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक और विस्मय सूचक में लगभग जो है सभी में एक समानता ये होती है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। और लेकिन ये जो है कैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड से बनता है, जैसे हुर्रा, लाश, ब्रावो, ईटीसी। इसमें मे का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये इच्छा सूचक वाक्य है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब देखिए ये असर्टिव सेंटेंस, अभी तो ये सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार थे, लेकिन अब ये असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। अभी मैंने 5 प्रकार के आपको सिंपल सेंटेंस बताए। अब देखिए मैं आपको जो है पहला जो है आपका जो बताया था मैंने असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव। देखिए अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं नकारात्मक वाक्य। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक क्यों कहलाता है, मतलब वो सेंटेंस जो किसी तथ्य, घटना या कार्य के होने को स्वीकार कर लेता है कि हाँ ऐसा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का, अनुज राइट्स ए स्टोरी, अनुज एक कहानी लिखता है, अनुज एक कहानी लिखता है। तो अब ये मैं सकारात्मक क्यों कहूँगा इसे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है इस वाक्य को कि अनुज कहानी लिखता है, अनुज राइट्स ए स्टोरी। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस यही होता तो क्या होता कि अनुज कहानी नहीं लिखता है। जैसे अनुज डज नॉट राइट ए स्टोरी, अनुज कहानी नहीं लिखता है। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकार कर रहा है कि ये जो है अनुज कहानी लिखता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस इस चीज को अस्वीकार कर रहा है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो किसी तथ्य या घटना या कार्य के होने को अस्वीकार कर दे, यानी मना कर दे, ठीक है, वो क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो ये दोनों के एग्जाम्पल हैं, एक अफर्मेटिव का और एक नेगेटिव का। इसी प्रकार ये असर्टिव सेंटेंस के थे, टाइप किसके थे, असर्टिव सेंटेंस की। अब उसके बाद मैंने जो दूसरा टाइप दिया था सिंपल सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, दूसरा WH टाइप क्वेश्चंस। मतलब यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या होता है, मतलब जिन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ हाँ अथवा नहीं में दिया जाता है वो यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। और ये क्या शुरू कैसे होते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट से आगे लगाकर शुरू किए जाते हैं, ठीक है। मतलब इन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कर्ता से पहले लगाई जाती है और इनका उत्तर सिर्फ हाँ अथवा नहीं में दिया जाता है, यानी कि यस और नो में दिया जाता है। ये कहलाते हैं कौन से, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आती है WH टाइप क्वेश्चंस की बारी। तो WH टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये WH टाइप ही क्यों है, मतलब WH टाइप इस वजह से हैं ये क्योंकि ये सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। WH टाइप क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं ये तो सभी जानते ही होंगे, कौन कौन से, वाट, वेयर, वैन, भाई, हाउ, भेच, और भी होते हैं, ETC लगा दो, और तो सभी जानते ही हैं आप। अब देखिए आप ये कह रहे हो ये तो WH टाइप है, WH टाइप सभी, लेकिन इसमें WH टाइप नहीं, लेकिन WH तो है, चाहे आगे पीछे है, लेकिन WH तो है, तो इस वजह से ये भी WH टाइप ही है। दूसरी बात, WH टाइप होने के साथ साथ ये तो ये WH टाइप क्वेश्चन बढ़ते शुरू होते हैं, लेकिन इनके उत्तर में कोई तथ्य देना आवश्यक होता है।
जैसे किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, जैसे किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो क्या इसके उत्तर में क्या कोई तथ्य नहीं देना पड़ेगा भाई, उसे बताना पड़ेगा। जैसे मैं अभी कह दूँगा सर आई लिव एट टलीगंज, अगर कोई मुझसे सीनियर हुआ तो ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। और सर तो जो है हम सम्मान सूचक शब्द अपने से बड़े किसी के भी साथ लगा सकते हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं कि इसके उत्तर में कोई डिटेल देना, कोई तथ्य देना आवश्यक होता है, लेकिन इसके उत्तर में केवल यस अथवा नो, ये और इसमें केवल इतना ही अंतर है। प्रश्न पूछने का कार्य तो दोनों करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य दोनों करते हैं, लेकिन उत्तर दोनों के अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसे कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। ये वाक्य मैन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो बात अलग की है कि इनमें जो है प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, डोंट, ये जो है एडवर्ब्स का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये होते कैसे शुरू में, कैसे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से, ये ज्यादा ध्यान रखना आपको। जैसे वैसे ये मैं प्लीज भी नहीं लगा सकता था, डायरेक्ट भी कह सकता था आपको, लेकिन प्लीज इस वजह से लगा दी कि इससे ये जो है आपको ये लगे कि इसमें मुख्य क्रिया तो है नहीं, लेकिन मुख्य क्रिया है प्लीज के बाद है, मतलब ये स्टार्ट मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले होंगे। लेकिन कभी कभी अब क्या है, जैसे मॉडर्न अंग्रेजी में क्या कर दिया कि अंग्रेजी को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्लीज पीछे भी बोल देते हैं, जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड प्लीज, जैसे कभी कभार कह देते हैं, जैसे पहले कह देते हैं प्लीज गिव मी और पेन कह देते हैं, लेकिन अब क्या गिव मी और पेन प्लीज, तो ये क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ दिया है ग्रामर को, ग्रामर की बिल्कुल। चलो खैर छोड़ो उस बात को, क्या है, जैसे और भी सेंटेंस होते हैं। ऑलवेज हेल्प द नीडी, हमेशा जरूरतमंदों की मदद कीजिए। अब इंपरेटिव सेंटेंस ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, लेकिन इसमें कर्ता भी होता है, क्या, यू, जो छिपा होता है, यानी कि हाइड होता है, हिडन होता है। लेकिन अब जो कर्ता जो छुपा होता है वो क्या होता है, जैसे कर्ता यू ही क्यों छुपा होता है, और कोई कर्ता क्यों नहीं छुपा होता है, सब्जेक्ट केवल यू ही क्यों छुपा होता है, क्योंकि यू आपको मालूम है कि आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है आपका क्या, यू। ठीक है, अब यही क्यों लिया गया इसमें, ये इस वजह से इसमें लिया गया कि ये एक अकेला ऐसा प्रोनाउन होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और प्लूरल सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये वाक्यों में कैसे यूज होता है, जैसे अभी ये वाक्य है सिट डाउन, मैं किसी ऑफिस में एंटर हुआ, ठीक है, तो वहां पर कोई एक बच्चा बैठा था या मुझसे जूनियर था, वो बैठा था, तो वो मुझे देखकर खड़ा हो गया, तो मैंने उससे कहा सिट डाउन या सिट डाउन प्लीज, तो मैंने वो सेंटेंस अकेले के लिए भी कहा कि सिट डाउन प्लीज। और यही पे मैं किसी क्लास में एंटर हूं, किसी क्लास में अगर मैं एंटर हूं, तो वहां पर जो है क्लास में तो आपको मालूम है 42-50 से लगभग स्टूडेंट इतने ही होते हैं, ठीक है, मतलब बहुवचन में होते हैं, तो वहां भी मैंने एक ही वर्ड बोला कि सिट डाउन प्लीज या सिट डाउन, तो वो सब बैठ गए। तो क्या आप समझे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कि ये अकेला जो करता यू ही इस वजह से छुपा होता है क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, वो बात अलग की है, लेकिन ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से छुपा होता है।
ठीक है, अब इसने से आप समझिए, हाँ इसमें क्या होता है कि आपको आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का बोध कराया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा। जैसे कोई एडवाइस भी दे सकता है, जैसे डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो, डोंट च्यू टोबैको, तंबाकू ना खाएं। ठीक है, च्यू वैसे चबाना भी होता है, लेकिन वो च्यू यहाँ खाने से ही संबंधित है। तो ये सेंटेंस होते हैं, ठीक है, निषेधात्मक आज्ञा में, जिसमें समझाया ही जाता है यानी सलाह दी जाती है। जैसे और भी सलाह दी जा सकती है, जैसे डॉक्टर देते हैं ऑलवेज टेक योर मेडिसिन इन टाइम, सदा अपनी दवा को समय पर लीजिए। ठीक है, और भी सलाह होते हैं नेगेटिव में होती है, जैसे नेवर टीज एनीवन, कभी किसी को ना बताओ। ठीक है, और ऑर्डर वाले ऐसे भी होते हैं, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से दफा हो जाओ, ये ऑर्डर वाले होते हैं। और प्लीज और ये काइंडली जो होते हैं ये रिक्वेस्ट करते हैं। ये बड़ा आगे लगे होंगे, इनसे ही पता चल जाएगी ये रिक्वेस्ट किया गया है। जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी 5 रुपीज, ऐसे भी हो सकते हैं। या काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, या विद्यालय में बोल सकते हैं अपने प्रिंसिपल को, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को, या अपने टीचर्स को, क्लास टीचर्स को, जिससे भी आपका जो है कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आती है एक्सक्लेमेटरी की बारी, एक्सक्लेमेटरी पढ़ाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? इसे कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ये क्या करता है कि ये हमारी फीलिंग्स को दर्शाता है। कैसी फीलिंग्स? हमारी भावना। जैसे हमने क्या किया कि हमने किसी को जीतते हुए देख लिया और वो हम उसका फेवर कर रहे हैं। हमने क्या किया कि किसी को जीतते हुए देख लिया या किसी को रन बनाते हुए देख लिया और हम उसका फेवर कर रहे हैं, तो हमें क्या हुई? खुशी हुई। क्या हुई? खुशी हुई। तो इसमें क्या होती है? आश्चर्य, खुशी, शोक यानी कि दुख। ठीक है, तो ऐसी भावनाओं को ये क्या करता है कि हमारे हृदय से, जो हमारे हृदय में जो भावना उत्पन्न होती हैं, वो हमारे क्या मुख से जो शब्द निकलते हैं उसके बाद, तो वो उनको क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं सेंटेंस दे रहा हूं एग्जांपल में आपको, इसमें डबल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाउ या भाट से शुरू होते हैं, जिसमें हाउ और भाट का हिंदी अर्थ क्या और किसे नहीं होता है, बल्कि कितना कितनी होता है। मतलब कितना कितनी का मतलब ये तादाद नहीं बनाता है, इसका कहने का ये मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ। हुर्रा, ये क्या करता है? ये हर्ष को व्यक्त करता है, यानी खुशी को कहते। हुर्रा अवर टीम वॉन द मैच। अब उसने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, ये वर्ड से क्या कहा कि अवर टीम मतलब हमारी टीम, वॉन द मैच, मैच जीत गई, हमारी टीम मैच जीत गई। तो ऐसे खुशी हुई है कि उसकी टीम मैच जीत गई। अब आती है अलाश, ये क्या करता है? ये दुख को व्यक्त करता है। जैसे माई फ्रेंड हैज फेल्ड अगेन, मेरा मित्र दोबारा से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये तीसरा, ये ओह। ओह क्या होता है? ओह कभी कभार आश्चर्य में भी आ जाता है, सरप्राइज कर देता है। कैसे? हाउ लॉन्ग द ट्रेन इज, इट इज, हाउ लॉन्ग द ट्रेन इट इज, कि ओह मतलब उसे आश्चर्य हुआ रेलगाड़ी को देखकर। वो स्टेशन पर गया, उसने क्या किया कि जैसे कोई बच्चे होते हैं स्टेशन में बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां देखने का शौक होता है, मुझे भी था, छोटा था मैं तो। ठीक है,
तो क्या हुआ कि उसने कोई मालगाड़ी देख ली शायद, तो उसने क्या किया, उसे देखकर उसके जो है एकदम हृदय से जो भाव व्यक्त हुए, खुशी व्यक्त हुई या आश्चर्य व्यक्त हुआ, उसके बाद उसने क्या किया कि वो अपने मुख से एक वर्ड बोले, क्या बोले, ओ हाउ लॉन्ग द ट्रेन इट इज, कि रेलगाड़ी कितनी लंबी है। तो ये सभी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। अब आती है बारी किसकी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा प्रकार। और हाँ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यही वर्ड नहीं होते, और भी होते हैं, ब्रावो भी होता है, अरे भी होता है, ठीक है, बहुत से वर्ड होते हैं। देखिए आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को मैंने बताया था आपको, कहते हैं इच्छावाची वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। तो ये इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है, अब इच्छा सूचक ऐसे वाक्य होता है, इसमें क्या होता है कि किसी को वरदान, अभिशाप, आशीर्वाद, ब्लेसिंग जिसे कहते हैं, या इच्छा, ये या किसी के लिए प्रार्थना, किसी के लिए विश, कुछ भी की जा सकती है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे अभी हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो इसमें क्या किया कर रहे हैं हम उसे, हमारी ये इच्छा है कि भगवान उसका भला करे, यानी कि हमने उसे क्या किया, ब्लेस कर दिया, उसे क्या कर दिया, ब्लेस कर दिया, उसे आशीर्वाद दे दिया। तो ये हमारी इच्छा से था, ठीक है। अभी हम दूसरों के लिए कुछ ऐसा भी होता है, अब इसमें तो हमने आशीर्वाद दे दिया, इसमें क्या है कि श्राप, जैसे भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मे और माइट से शुरू होता है। माइट तो खैर जो आपको इनडायरेक्ट में लग जाती है, आपको मालूम है कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, और अगर जो रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में होती है तो मे का ही माइट हो जाता है, वो इस तरीके से सेंटेंस मिलेगा। लेकिन ये इसमें क्या है कि मे जो है सब्जेक्ट से पहले दिया जाता है और बाद में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ये इंटरोगेटिव नहीं होता, मे आगे लगने से यह समझे आप इंटरोगेटिव ना, ये अर्थ है। ये कभी कभी सेंटेंस में मे भी नहीं हो सकता, जैसे अभी हम कह रहे हैं लॉन्ग लिव शास्त्री, इस शास्त्री की आयु लंबी हो या शास्त्री दीर्घ आयु हो, ये हम इच्छा कर रहे हैं कि भगवान करे, या हमारी खुद की इच्छा है कि शास्त्री जी की आयु लंबी हो या शास्त्री जी दीर्घ आयु हो। तो ये हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें कहीं मे लगी है नहीं, तो ये जरूरी नहीं कि इसमें मे हो, केवल इच्छा, मतलब इच्छा, आशीर्वाद या फिर कर्ष जिसे कहते हैं श्राप, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा प्रकट किए जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें, टेक केयर, बिवेयर ऑफ कोरोना, बी अलर्ट, सावधान रहें, सचेत रहें, घर पे रहें।